ये महान देश है, यहाँ की जनता महान है और उम्मीद से ज्यादा समझदार लोग। कोई अगर गलतफहमी किसी को हो या खुशफहमी किसी को हो कि मैं इस प्रकार का ढांचा तैयार करूंगा कि आने वाली पीढ़ी इस प्रकार की सोच रखेगी, ऐसा नहीं होगा। जो व्यक्ति या जो इंसान या जो नेता जनता के मन में और दिल और दिमाग में अपनी जगह बना लेता है, वो बहुत लंबा चलता जाता है। वो लोग जो बात करते थे 300 पार, 400 पार, 500 पार की, आज वो 240 पे हैं। कब चंद्रबाबू नायडू जी का मन भटक जाए, कब नीतीश जी पलटी मारने को पता नहीं। तो ये सोचना कि सत्ता हमेशा हमारे माथे पर रहेगी, ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र में ठीक नहीं होता। मेरे पिताजी ने ना ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। पीएसएस को फोन लगाओ। पीएसएस? ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल करते हैं। पीएसएस फिजिकल शेयर सॉल्यूशन। जैसा नाम वैसा काम। लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज और जो नेता हैं उनकी ताकत पदों से नहीं आती। एक मॉरल अथॉरिटी जो इंसान की होती है वो जनता के वोट से आती है, जनता के समर्थन से आती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हम लोग चुनाव हारना जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोकतंत्र में जीत हार होती रहती है। लेकिन जिस मिशन को लेके, जिस उद्देश्य को लेके कोई व्यक्ति राजनीति में आया या किसी राजनीतिक दल का गठन हुआ, किस विचारधारा पे वो चल रहा है, अगर वो चलता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार किसकी है। लेकिन सरकार या सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनको समझना पड़ेगा कि सिर्फ चुनाव जीत जाना ही एक ब्लैंक चेक मिलने के बराबर नहीं है। आपकी जवाबदेही रहेगी। 543 में से 542 भी सांसद अगर जीत के किसी दल के आएंगे तब भी आपकी संसद के प्रति, देश के प्रति, जनता के प्रति जवाबदेही रहेगी। और इस काम को करने का अगर सबसे बड़ा जिम्मेदारी किसी के ऊपर है तो जनता के ऊपर है। क्योंकि हम सब लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, सत्ता के लिए लड़ाई लड़ते हैं, दुनिया भर के काम करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जनता का विश्वास जीतने के लिए करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कोई है तो पब्लिक है और मतदाता है। कितनी पार्टियां बनी और बिगड़ गई, कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन हर व्यक्ति को, हर नेता को, हर सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को 5 साल के अंत में आके जनता के सामने नाक रगड़नी पड़ती है। ये लोकतंत्र की ताकत है। और किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम हमेशा के लिए सत्ता में रहेंगे। हाँ, जो डाइल्यूशन हो रहा है, जो संस्थाओं को चलाने वाले लोगों का जो नियुक्ति है, संस्थाओं को जो डाइल्यूट किया जा रहा है बार बार, चाहे सीएजी है, चाहे जुडिशरी है, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है। और क्योंकि आप सबको अच्छी तरह याद होगा, एक जमाना था किसी नेता के ऊपर, किसी एजेंसी का कोई नोटिस आता था मात्र, तो पूरे देश में उजाला जाता था। इसलिए आपको याद होगा एल के अडवाणी जी के ऊपर एक नोटिस आया था जैन हमारा डायरी में। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं और जब तक मेरा नाम क्लियर नहीं होगा मैं पार्लियामेंट वापस नहीं आऊंगा। ये भाजपा के नेता ने कहा था। कांग्रेस में कई नेताओं पर आरोप लगे थे। नरसिम्हा राव जी ने टिकट काट दिए थे उन लोगों, जिन आरोप लगे थे। चार्जशीट होना, कचहरी जाना, सिद्ध होना, कन्विक्ट होना बहुत बात की बात है। वो जमाना था, बहुत पुरानी बात नहीं है। मेरे अपने जीवन काल की बता रहा हूं आपको, 20-25 साल पुरानी बात बता रहा हूं। वो समय था। आज क्या माहौल है हम सब जानते हैं। ये क्यों हुआ? मैं नहीं कहता हूं कि आज सब बेईमान है, पहले सब ईमानदार थे। अच्छे लोग पहले भी थे, बुरे लोग पहले भी थे, अच्छे बुरे लोग आज भी हैं। लेकिन संस्थाओं को जब मिसयूज होगा, जब व्यक्ति का मुंह देख के कानून बनाए जाएंगे, व्यक्ति के पृष्ठभूमि देखकर उस पर कार्रवाई होगी और सत्ता के लोभ, लालच और डर से लोगों के भविष्य की दिशा तय होगी, तो परिणाम ये होगा कि जो सत्ता के बाहर है उसकी छवि, उसका चरित्र हनन खुलेआम होगा, दिन में 24 घंटे होगा।
ये दुखदाई बात है कि संस्थाओं का दुरुपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों का हम धड़ल्ले से करें, और सिर्फ इसलिए कि हम तो पाक साफ रहें और बाकी सब, क्योंकि एक बार किसी की छवि धूमिल हो जाए तो उसका पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन वो वापस नहीं आ पाती। आपका पद धन छिन जाए, आपको दोबारा मिल सकता है, लेकिन आपकी छवि, आपकी इज्जत और आपका चरित्र अगर उस पर कोई छींटा डाल दे तो बहुत समय लगता है, उसको असंभव हो जाता है उसको हटाना। तो संस्थाओं का दुरुपयोग इस प्रकार जो हो रहा है, मैं समझता हूं वो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत गंभीर विषय है। विपक्ष में आज हम लोग हैं, पहले सत्ता में रहे और मैंने दोनों समय देखे हैं। मैं केंद्र में सत्ता देखी है, मैंने प्रदेश में देखी है, विपक्ष भी देखा है। देखिए, मुझे लगता है कि देश में जो हमारी जनता है उसको भी और अधिक अपने भीतर झांकना चाहिए। मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं, मैं अपने मन की बात बता रहा हूं। आज से 20-25 साल पहले इस देश में मूवमेंट्स हुआ करते थे, लेबर मूवमेंट, स्टूडेंट मूवमेंट। लोग जागरूक होते थे, सड़कों पे आते थे। आजकल वो जागरूकता नौजवान में कम दिखती है, जोश कम नहीं है, लेकिन जो देश के मुद्दे हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, उस पर जो पार्टिसिपेशन है वो मात्र कभी कभी सोशल मीडिया तक रह जाता है, या फिर अपने दायरे से बाहर हम आ नहीं पाते हैं और एक मूवमेंट खड़ा नहीं कर पाते। लोग कहते हैं कि देश में बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी है, हमारी आर्थिक वृद्धि इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि हम बहुत डेमोक्रेटिक हैं, हर जगह विरोध होता है, गतिरोध होता है, आंदोलन होते हैं, धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, विकास नहीं हो पाता, जमीन एक्वायर नहीं हो पाती है, प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं। और चीन में ऐसा नहीं होता। ये कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। इस देश की जो व्यवस्था है, जो 140 करोड़ यहाँ रहते हैं लोग, अगर उनको इस देश का हिस्सा महसूस करने का अगर एक मौका मिलता है तो हम छीन नहीं सकते। जो चिंता का विषय है वो खाई बन गई है, अमीर गरीब की और गांव शहर की। हम कितने भी दावे करें, हम 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन गए हैं। हकीकत ये है कि पर कैपिटा जीडीपी हमारा देश का $2800 है, $2800। बाकी विकसित देशों का 20, 30, 40, $50,000 है प्रति व्यक्ति आय। वहां तक भी ठीक है, लेकिन अगर आप देश के 5% सबसे अमीर लोगों को हटा दीजिएगा तो प्रति व्यक्ति जो आय है वो 2800 से कम होकर 1400 हो जाती है डॉलर। मतलब जो सत्ता का और धन का जो केंद्रीकरण है वो इतना ज्यादा हो चुका है कि हम एहसास नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा बहुत हमारी वृद्धि हो रही है, लेकिन अधिकांश देश के जो लोग, जैसा अभी प्रोफेसर जी कह रहे थे, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो लोग कम आमदनी कमा रहे हैं, उनकी वृद्धि महंगाई दर से ज्यादा नहीं जा रही है। देश में जो खाई बढ़ रही है उसकी चिंता करने का समय अगर हम लोग नहीं निकालेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग भी इसके शिकार होंगे। आज हो सकता नहीं, इस कमरे में जो लोग बैठे हैं सब ठीक ठाक है, आप सब समझदार लोग हो, भगवान की बहुत कृपा है, कि बहुत से करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है 2 जून की रोटी लेने का। संस्थाओं को अगर हम मजबूत करना चाहते हैं तो हमें जनता को मजबूत करना पड़ेगा। मैं नहीं समझता हूं कि कोई एक व्यक्ति, कोई एक दल, कोई एक नेता लोकतंत्र का पूरा वजन या भार उठा सकता है। ये तभी संभव है जब हम लोग समझें कि एक सामूहिक जिम्मेदारी है। देश के लोग समझें कि विपक्ष का काम है लड़ेंगे, जेलों में जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, सत्ता से लड़ेंगे, अंत में जीत हो जाएगी। और नेता समझें जनता है, भीड़ आएगी, अपने आप वोट डाल देंगे, हम सत्ता में आ जाएंगे। ऐसा होगा नहीं। देश को लक्ष्य मानकर, भविष्य को लक्ष्य मानकर हम अगर मिलकर काम करेंगे और एक निष्पक्ष प्रणाली के लिए संघर्ष करेंगे,
आज निसंकोच मैं कह सकता हूं कि सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस प्रकार के चुनाव हो रहे हैं, चयन हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का हो, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है उनका हो, इतना सारा बदल चुका है। आज लोकपाल की चर्चा कोई नहीं करता। राजस्थान में, दिल्ली में आज सीजी कौन है, नहीं है, उसकी रिपोर्ट आई है, नहीं आई है, प्रकाशित हो रही है, नहीं हो रही है, कोई चिंता नहीं करता। इसलिए दोहरे मापदंड अगर हम लगाएंगे, अपनाएंगे, तो नुकसान हम लोगों का ही होगा। मैं कुसुम जी की लगभग सभी बातों से सहमत हूं, लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूं कि भविष्य में कुछ होने वाला नहीं है, 27 में नहीं होगा, 29 में नहीं होगा, ऐसा नहीं। ये महान देश है, यहाँ की जनता महान है और उम्मीद से ज्यादा समझदार लोग हैं और सही समय पे सही निर्णय लेंगे। कोई अगर गलतफहमी किसी को हो या खुशफहमी किसी को हो कि मैं इस प्रकार का ढांचा तैयार करूंगा कि आने वाली पीढ़ी इस प्रकार की सोच रखेगी, ऐसा नहीं होगा। इस देश के लोग, इस देश के नौजवान बहुत समझदार हैं और पूरा उनको एक्सपोजर है। हाँ, उनको बल देने का, उनको साहस देने का, उनको ताकत देने का, उनको दिशा देने का, उनको प्लेटफॉर्म देने का काम हम जैसे लोगों का है, जो पब्लिक लाइफ में है, जो राजनीति करते हैं। समय कभी एक सा रहता नहीं है और मैंने अपने खुद के जीवन में देखा है, अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है, लेकिन एक चीज जो बेहद कीमती है, जिसकी कीमत का कोई आकलन नहीं कर सकता, वो जनता के मन में जो व्यक्ति या जो इंसान या जो नेता जनता के मन में और दिल और दिमाग में अपनी जगह बना लेता है, वो बहुत लंबा चलता जाता है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आज और ये कोई मॉरल भाषण नहीं है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। आज भी देश में कम से कम 75 मंत्री होंगे, लेकिन प्रसून जी सिर्फ 35 का नाम जानते होंगे, बाकी 40 का नाम कोई नहीं जानता। बात नाम जानने की भी नहीं है, आपको जैसे काम कर दो पूरा देश आपका नाम जान जाएगा, ऐसा भी नहीं। चर्चित होना एक बात होती है, लेकिन अपने काम से, अपनी कार्यशैली से, अपनी वाणी से, अपने प्रस्तुतिकरण से, अपने कर्मों से अगर कोई व्यक्ति आम जनमानस के मन में एक सुरक्षित, स्वच्छ जगह बनाता है दिलो दिमाग में, सबसे बड़ी कीमत वो है। सबसे बड़ी जीवन में अगर वो लक्ष्य होता है तो वो होना चाहिए। क्योंकि आज जैसे मनमोहन सिंह दुनिया में नहीं है, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री विल जज मी बेटर देन व्हाट इट इज टुडे। जब वो प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में क्या क्या लोग बोलते थे, बोल नहीं पाते हैं, पपेट प्राइम मिनिस्टर हैं, कभी चुनाव जीते नहीं हैं। उनके जाने के बाद आज हम याद करते हैं कि उन्होंने कैसे देश को गाइड करकर उस स्तर पर ले आया ताकि आज दुनिया में भारत का लोहा दुनिया मानती है। तो इंसान की कीमत उसके जाने के बाद पता पड़ती है। लेकिन पब्लिक लाइफ में जो लोग अपनी बातों पर अड़िग रहते हैं, उनको जनता हमेशा याद करती है। और भारत का लोकतंत्र बहुत रोमांचक भी है, विचित्र भी है और ये अलग अलग निर्णय देता है। वो लोग जो बात करते थे 300 पार, 400 पार, 500 पार की, आज वो 240 पे हैं। कब चंद्रबाबू नायडू जी का मन भटक जाए, कब नीतीश जी पलटी मार दे, को पता नहीं। ये सोचना कि सत्ता हमेशा हमारे माथे पर रहेगी, ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र में ठीक नहीं होता।